गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आज एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार नामक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत है शब्द किसे कहते हैं। प्लीज़ पे अटेंशन डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि एक शब्द यहाँ पर लिखा है कमल, तो का मा ला, इसमें 3 वर्ण हैं और तीनों को जोड़ करके एक सार्थक शब्द यहाँ पर कमल बना दिया। इसी प्रकार से दूसरा कुर्सी, पुस्तक आदि, तो ये सब क्या है, शब्द हैं। तो एक बार पुनः स्मरण कीजिए कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। डियर स्टूडेंट, शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर यहाँ पर किया जाता है, यानी शब्दों के जो भेद हैं वो 4 हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। देखिएगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर किस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी शब्द जो हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 संकर शब्द, नंबर 5 विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यश, पूर्ण, आकाश। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? ये संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जिनमें उच्चारण की दृष्टि से कुछ सुधार करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है, उनके लिए हम तद्भव शब्द कहते हैं। और देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द वे स्थानीय बोलियों के शब्द होते हैं जो प्रसिद्ध हो करके हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए हों। जैसे कि थैला है, चिड़िया है, जूता है। इसी प्रकार से एक शब्द होता है संकर शब्द। संकर शब्द वह होता है जो 2 भाषाओं के संयोग से बना हो। जैसे कि घड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, साज अरबी भाषा का शब्द है और दोनों से मिल करके यहाँ पर ये घड़ी साज बन गया। तो 2 भाषाओं के संयोग से यानी कि उनके मिलन से जो शब्द तैयार होता है उसके लिए हम संकर शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द, डियर स्टूडेंट्स, कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं और वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, चीनी शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं, फ़ारसी शब्द हैं। जैसे कि अंग्रेजी के कौन कौन से हैं? इंजन है, कोर्ट है, डायरी है। अरबी भाषा के शब्द मालिक, कानून, खत। पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी, आलपेन। चीनी शब्द है चाय, तूफ़ान, पटाखा। तुर्की शब्द है चाकू, तोप, काजू। फ़ारसी शब्द है अफसोस, आराम, ज़मीन। ये सभी विदेशी भाषाएं हैं और इनका प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 है कि रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो केवल और केवल एक अर्थ के लिए ही विशिष्ट हो गए हों, जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता हो, जैसे चश्मा है, दुकान है। और यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के योग से मिलकर के बने हों। जैसे कि राज प्लस कुमार, तो मिला करके बन गया राजकुमार। इसी प्रकार से योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ शब्द भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, परंतु ये किसी अन्य विशिष्ट अर्थ वाले शब्द के लिए प्रसिद्ध हो गए होते हैं। यानी कि ये भी 2 शब्दों के या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, लेकिन इनका एक विशिष्ट अर्थ होता है। इनके लिए हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गज प्लस आनंद, तो गज यहाँ पर एक शब्द है, दूसरा है आनंद, दोनों को मिलाकर के गजानन बन गया। गजानन कहते हैं भगवान गणेश के लिए। डियर स्टूडेंट, तीसरा है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वह भी 4 हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है उनके लिए हम एकार्थी कहते हैं। जैसे सड़क,
सड़क माने सिर्फ सड़क होता है, छाता माने भी सिर्फ छाता ही होता है। अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जैसे कि हार है, हार माने माला भी होता है, हार माने पराजय भी होता है। इसी प्रकार से तीसरा है पर्यायवाची शब्द। तो वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं जो अपने समान अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि उसी जैसा अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वो पर्यायवाची। जैसे आग, आग को ही अग्नि कहते हैं, अग्नि को ही अनल कहते हैं, अनल को ही पावक कहते हैं, यानी कि अग्नि, अनल, पावक ये सब आग को ही कहते हैं। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द वे होते हैं जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे कि अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है, प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से शब्दों के वर्गीकरण में एक आता है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष काल के अनुसार विकार उत्पन्न हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब जिनमें कि लिंग की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से, काल की दृष्टि से कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, उनके लिए हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। इन सभी में जब लिंग बदलता है तो भी इनका रूप बदल जाता है, वचन बदलेगा तो भी इनका रूप बदल जाएगा, और काल बदलेगा तो भी इनका रूप बदल जाएगा। अविकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष काल के अनुसार कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि ये कितने होते हैं? ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात। ये इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष की दृष्टि से परिवर्तन हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू।